वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी कुलत्ती की रेसिपी। किसी किसी बन की रेडी होगी, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चावल लिए हैं, 3 गिलास चावल है। इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है, 3 से 4 दफ़ा से पानी में भिगो दिया है। ये बासमती चावल है, इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया। इसके साथ ही मैंने एक पतीली ली है, इसके अंदर पानी डाल दिया है। चावलों को बॉईल करना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के साथ ही हम इसको ढक देंगे और जैसे ही पानी में बॉयल आएंगे तो हम इसमें फर्दर आगे क्या करना है वो बताऊंगी। यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें सॉल्ट यानी नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, वो डाल दिया है। उसके साथ चावलों में से पानी निकाल दिया है। अब ये जो चावल है हम इस पानी में ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ जो बाकी बर्तन में लगे हुए हैं वो भी अच्छी तरीके से उतार देंगे और यहाँ इसमें हमने डाल दिए हैं। अब चावलों को बॉयल करना है। चावलों को बॉयल इतना करना है कि इसका हाफ़ जो पार्ट है वो कुक होगा और हाफ़ रह जाएगा, तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर ये चावल देखिए माशाल्लाह हमारे जितना हमने कुक करना था ये हो चुके हैं और अब हम जो है इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको स्टैंडर में डाल के छान लिया है मैंने चावलों को और यहाँ देखिए हमारे चावल माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। उसके साथ ही अब हम एक पतीली के अंदर यहाँ पर मैं जो है 3/4 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके साथ मैं यहाँ पे सब्ज़ इलायची डालूँगी। यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ इलायची ली हैं, वो इसमें डाल दी हैं। डालने के साथ ही अब मैं इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा गर्म होने दूँगी ऑयल को। और उसके साथ अब यहाँ पर मैं खोया डालूँगी। यहाँ पे आधा किलो खोया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ खोया आपको हलवाई की दुकान से आसानी मिल जाता है, आप इसको ले लें। और ये देखें मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। जैसे ही खोया का कलर ऑयल में चेंज होगा तो फिर मैं फर्दर आपको बताऊँगी क्या करना है। इसको इतना पकाना है इसका कि कलर जो है वो बिल्कुल गोल्डन सा हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको मिक्स आउट करूँगी अच्छी तरीके से। ये आराम से इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ होती हैं, लेकिन ये जो है जब आप इसे ऑयल में डालेंगी तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको मिक्स आउट करती जा रही हूँ। इस तरीके से आप इसको करते जाएं। करने के साथ ही यहाँ पे इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे इस ऑयल के साथ ही। और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये देखें इसका कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर जो है चेंज कर रहा है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। इसको मसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और यहाँ पर तकरीबन देखें इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। और आप इस स्टेज पर आके थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें फर्दर चीज़ें डालेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका कलर जो है ब्राउन हो रहा है। बस अब हमें इसे थोड़ा सा और ब्राउन करना है। उसके बाद मैं फर्दर आपको बताऊंगी कि इसमें क्या ऐड करना है। यहाँ पे देखें कलर तकरीबन चेंज हो चुका है इसका। बस इससे ज़्यादा हम इसको कलर को ब्राउन नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद अब हम जो है इसके अंदर यहाँ पे देखें ये फाइन कलर है। उसके बाद अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 गिलास शुगर ली है। 3 कप अगर चावल हैं तो 2 गिलास हमने शुगर ली है, वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अगेन मैं इसको मिक्स आउट करूँगी। और यहाँ मिक्स आउट हो रहा है ये अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए आपके सामने ही इसको मैं मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के साथ यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही यहाँ देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरीके से ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। जब हमें लगेगा कि चीनी हमारी मेल्ट हो गई तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैं इसको हिलाते जा रही हूँ और यहाँ पे मिक्स आउट करती जा रही हूँ। अभी भी चीनी इसके अंदर नज़र आ रही है। जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और अच्छी तरीके से शीरे में बॉयल आने लग जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है राइस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये देखें कि अब यहाँ पर मुझे यहाँ पे चीनी जो है हमारी हो जाएगी। और यहाँ देखिए अब शीरे के अंदर आप शीरा जो है वो पक रहा है और इसके अंदर जो है
बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं आपके सामने ही। यहाँ देखें कि कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम जो है 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और उसके साथ फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अब यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें राइस जो हमने स्ट्रेनर में छान के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही अब यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर आके हम इसको थोड़ा सा ये देखें कि कितना। अब यहाँ इसमें हम बादाम डालेंगे। आप चाहें तो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्मॉल रसगुल्ले लिए हैं, चम्मच जो है ये भी आपको हलवाई की दुकान से मिल जाएंगे। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, कलरफुल रसगुल्ले इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको पकने देंगे 2 से। इसके ऊपर अब हम यहाँ पर देखें ढक्कन लगा देंगे और लगाने के साथ ही अब फ्लेम बिल्कुल हमने लो कर देनी है और मैं तवे के ऊपर इसको दम दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे दम हमारा आ चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हमारी देगी कुलत्ती रेडी हो चुकी है तकरीबन। और यहाँ पे अब हम इसको मिक्स आउट करेंगे और मैं आपको उसका शक्ल दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त हमारी देगी कुलत्ती तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अब हम इसको मिक्स आउट कर रहे हैं। मिक्स आउट करने के साथ ही अब हम इसको सर्व आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त देगी कुलत्ती रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फ़ीडबैक भी देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।